हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिग्विजय ट्यूटोरियल क्लासेस। ये हमारे हिस्ट्री का पार्ट थर्ड है। अभी तक पार्ट वन एंड पार्ट टू अपलोड हो चुका है। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके थ्रू जाके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट इसका भी बन चुका है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस का भी लेक्चर अपलोड हो गया है, उसे भी आप जाकर देख लीजिए। आज ही सेम डेट में हमने फंडामेंटल राइट के कुछ आर्टिकल को कवर किए थे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को हम लोग पूरा करवाया था। ठीक है बच्चे, तो आप उन्हें जाकर देख लीजिएगा। और हाँ, एक क्या हुआ था, पार्ट टू में हमने एक क्वेश्चन को थोड़ा गलत एक्सप्लेन कर दिया था। उसमें ये था कि ट्राइब पार्टी एक किन के बीच साइन हुआ था। तो ये हम बता दिए थे उस समय, रसिया, ब्रिटेन एंड यूएसए। ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन इसमें से होगा जिसमें लिखा हुआ था इटली। ये देखिए, इटली, जर्मनी एंड जापान, इन तीनों के बीच ये साइन हुआ था। ठीक है। एक बच्चे ने भी उनको करेक्ट किया था, शायद प्रियांशु रंजन करके उनका नाम है। थैंक यू प्रियांशु रंजन। ठीक है, इसका तो आंसर हो जाएगा इटली, जर्मनी एंड जापान। ठीक है बच्चे, तो आप वहाँ से उसको सही कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरगोबिंद खुराना द ग्रेट साइंटिस्ट वाज बर्न ऑन। हरगोबिंद खुराना का जन्म कब हुआ था? देखिए, इनका डेट जन्म पूछा है। ठीक है, बर्न कब हुआ है? देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बिहार में। कुछ लड़के बोल रहे थे कि सर बिहार का क्वेश्चन करो। ये देखिए, बिहार के क्वेश्चन है बाबू। तो इनका जन्म पूछा जा रहा है कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1922, 9 जनवरी 1922, 3 जनवरी 1922 या 7 जनवरी 1922। तो इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1922। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि इनका पूछा जाए डेथ कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2011। ठीक है। अगर मान लीजिए इनसे पूछा जाए कि ये क्या थे, तो ये बायोकेमिस्ट थे। और इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला था, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इनको अवार्ड पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा। नोबेल प्राइज इनको मिला था, नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी। ठीक है। और ये कौन सा बुक लिखे थे, अगर ये पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। केमिकल बुक नाम लिखे थे, केमिकल बायोलॉजी। इनसे जुड़ी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर पूछा जाए, अगर ऐसी स्टेप से क्वेश्चन आते हैं तो आप कर दीजिएगा। हाँ, ये याद रखिएगा, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथ द ग्रेट साइंटिस्ट वाज अवार्ड पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, अवार्ड पूछा जाता है ना हमेशा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो पूछा गया था इनको अवार्ड ये कब मिला था, तो इनको अवार्ड मिला था 1968 के टाइम। ठीक है। अब देखिए, ये MS स्वामीनाथ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के नाम आप सुने होंगे। हरित क्रांति का पिता MS स्वामीनाथ को कहा जाता है। हरित क्रांति कब आया था? 1968 में आया था। किस स्टेट में आया था? पंजाब में आया था। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपके वीट एंड राइस में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। ठीक है बच्चे, तो इससे जुड़ी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर मान लीजिए इनका भी पूछा जाए कौन कौन सी इनको अवार्ड मिला था, तो ये भी देख लीजिए। इनको अवार्ड मिला था वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज मैं लिख दे रहा हूँ, वर्ल्ड फूड प्राइज। फिर से इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। रमन रमन मैग्सेसे, सॉरी, रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप। तो ये इतना याद रहेगा बच्चे। इससे इंपॉर्टेंट जो ये इफेक्ट हो गया MS स्वामीनाथ से रिलेटेड। देख लीजिए इनका फोटो, आप इनसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द जालियावाला बाग इज लोकेटेड एट। जालियावाला बाग कहाँ लोकेट है? जालियावाला बाग आपको तो पता है अमृतसर में हुआ था। ठीक है। अब जालियावाला बाग पूछा जाए, ये भी बिहार में आया हुआ, देख लीजिए। जालियावाला बाग पूछा जाए कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, जालियावाला बाग को ना एक और नाम से जानते हैं हम,
उनको बोलते हैं अमृतसर मैस्केयर, इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे बैसाखी वाले दिन ये हुआ था, बैसाखी वाले दिन आपका जालियांवाला बाग हुआ था। तो कब हुआ था, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, अमृतसर मैसेकर। इससे जुड़ी इतना ही क्वेश्चन आएगा, आप जिस लेवल का भी आप तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से इतना ही पूछा जाए, पूरा डेप्थ में नहीं जाएगा, नहीं तो पूरा डेप्थ में पूछने के बाद और सारे भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो हाई लेवल में पूछते हैं। जितने आपके लेवल है उसके लेवल से हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वॉज फाउंडेड। आप नाम तो सुने होंगे, आरएसएस काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। ठीक है, तो आरएसएस कब स्टेब्लिश किया गया था, कब इनका फाउंडेशन हुआ था, तो ये हुआ था 27 सितंबर 1925 में। 27 सितंबर 1925 में इनका फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, किस स्टेट में, तो नागपुर। अब देखिए इनका मोटिव क्या था, जैसे हमारे इनका मोटिव यही था कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र। ठीक है, इनका मेन मोटिव है आरएसएस का हिंदू राष्ट्र बनाना। देखिए इनका एक भगवा कलर का ये झंडा है। ठीक है, ये रहा इनका सिंबल। अब देखे होंगे आरएसएस वाले काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं हमें सब ज्यादा कर करके। ठीक है, तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरा मतलब जैसे आपका हमारा हिंदुस्तान है, ये सेकुलर कंट्री है ना, यहाँ पे हर रिलीजन रहते हैं, तो वो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाए अगर कि आरएसएस का स्थापना किस लिए हुआ था, तो आप बता सकते हैं वो मतलब इसमें जितने सारे मेंबर होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, हिंदू राष्ट्र के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल वाज बर्न इन नादिया गुजरात। पूछा जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब देखिए, अब थोड़ा इनको ये बारे में जान जाते हैं, वल्लभ भाई पटेल के बारे में जान जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल ये आपके फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, फॉर्मर ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉर्मर ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और अगर इनसे पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है कि इनको किस किस नाम से जानते थे, जैसे निक नेम नहीं होता है, तो इनको किस किस नाम से जानते हैं, तो इनको जानते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे आयरन मैन ऑफ इंडिया, फिर से इनको सरदार भी आप बोल सकते हो मल्ली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन के भी नाम से जानते हैं। देखिए भाई इनका बॉडी सोडी है तो स्ट्रॉन्ग तो ऐसे ही दिख रहे हैं। तो ये देखिए अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर देखा जाए ना, तो इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। अगर पूरा इंडिया में जैसे हमारा जब देश आज़ाद हो गया, ठीक है, हमारा जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद जब संविधान का नींव रखा गया, बनना शुरू हो गया संविधान विधान, तो उसमें प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट क्या, जैसे राज रजवाड़े, तो वो लोग कहते थे कि हम अपना अलग कंट्री में रहेंगे, तो उन सब लोग को जोड़ना सबसे ज़्यादा इन्हीं का रोल था। जैसे आपका राजस्थान है, राजस्थान में भी राजा उस समय हुआ करते थे। ठीक है, हैदराबाद में भी राजा हुआ करते थे, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब को जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपना काम में एक्टिव प्ले किया था, तभी तो आज हमारा इंडिया का रोल ऐसे है। नहीं तो हमारा आज इंडिया ना कुछ एकदम यू भाग होता है, एकदम अजीब सा होता है, उनका मानचित्र ही बदल जाता। ठीक है, तो इनका काफ़ी ज़्यादा रोल, इनको भुला नहीं सकते हम, गजब के बंदे थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिनल नेम ऑफ विनोबा भावे वाज, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओरिजिनल नेम ऑफ विनोबा भावे का क्या है, तो उनका नाम है, ऑप्शन दिया है विजय नारायण भावे, विजय नरहरि भाई, विनोबा नरहरि भाई, नहीं विनायक नरहरि भावे उनका नाम था। ठीक है, अगर उनसे पूछा जाए कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 11 सितंबर 1895, किस स्टेट में, तो बम्बई में, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, ही इज अ सोशल रिफॉर्मर, ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, और इनके शिष्य कौन थे,
मतलब ये किन के शिष्य थे, सॉरी, ये शिष्य थे गांधी के। सोशल रिफॉर्मर का मतलब हुआ ना कि समाज से जुड़ी कोई चीज में इंप्रूवमेंट करना। जैसे आपको ये चीज बता रहा हूँ, पहले आप सती प्रथा के नाम आप सुनिए। सती प्रथा क्या होता है कि अगर कोई पत्नी है जिनका पति का डेथ हो जाता है, यानी हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो उनको भी जीने का अधिकार नहीं था। उनको क्या करना होता था, अपने पति की चिता पर बैठ के उनको जिंदा जला दिया जाता। तो ये सती प्रथा, इनको कौन खत्म किए थे, राजा राम मोहन राय ने। समझ गए। तो ये हो गया उस समय इस टाइप के चीजों में चेंजिंग लाने को कहा जाता है सोशल रिफॉर्म। जैसे मान लीजिए कि उस समय मतलब जो छोटी छोटी बच्चियां लोग थी, उन लोगों का भी शादी विवाह करवा दिया जाता था, तो उनमें भी रिफॉर्म लाया गया। तो ये सब क्या हो गया, सोशल रिफॉर्म। जो समाज के लिए काम किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सोशल रिफॉर्म। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन, सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब किया गया था? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में किया गया था। ठीक है, ओके। तो आपसे कोई पूछेगा अगर सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो आप क्या बोलेंगे, 1934 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, इससे जुड़ी ये चीजें हैं। अब 1935 में आपका क्या आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये तो पता ही है आपको। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 3 लिस्ट बना था ना, फेडरेशन का निर्माण हुआ, 3 लिस्ट बना था, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ठीक है, जो अभी है कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। अभी की जो लिस्ट है ये 7 शेड्यूल में आते हैं। इन चीज का निर्माण हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। याद रखिए, काफी ज्यादा इनको कहा जाता है ना कार्बन कॉपी। इन्हीं में से अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन का आपका निर्माण हुआ है, कहा जाता है कि इनमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, इनसे सारी चीजों को उठाकर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया है, यानी कार्बन कॉपी किया गया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाता है तो कहा जाता है कि ये कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट का। ठीक है, तो ये 1935 से जुड़ी चीज है। चलिए, जीवक द फर्स्ट सर्जन वाज, जीवक एक फर्स्ट देखिए यहाँ लिखा है जीवाक पहले सर्जन का था। ये कहाँ के थे पहले सर्जन, वाराणसी, तक्षशिला, राजगीर या पाटलिपुत्र? तो ये तक्षशिला के थे। ठीक है, तक्षशिला के थे उस समय, ये भी बिहार में आपका आया हुआ है, तो याद रखिएगा। चलिए, आगरा सिटी वाज फाउंडेड बाय, आगरा सिटी का स्थापना कौन किया गया था? आगरा सिटी का स्थापना अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी, अकबर या शाहजहां? आपके सिकंदर लोधी ने किया था। ठीक है, कब किया था, 1504 में। आपसे पूछा जाएगा आगरा सिटी का स्थापना 1504 में। और ताजमहल कौन बनाया था? तो शाहजहां, आपको तो नाम याद है, ताजमहल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टिग्रिस? अब आपसे पूछा जाएगा टिग्रिस क्या है। ठीक है, तो टिग्रिस एक तरह के रिवर है। रिवर समझते हैं, नदी, वही टिग्रिस एक तरह की नदी है। अगर ये पूछा जाए कि टिग्रिस, जैसे देखिए यहाँ इमेज लगाए हुए हैं ना बच्चे, आप देख सकते हैं इमेज, आप देखिए यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, तो आप यहाँ से भी देखकर इसको आइडिया लगा सकते हैं। ये काफी ज्यादा ग्रेटेस्ट, एक मिनट, ये काफी ज्यादा ग्रेटेस्ट रिवर है। देखिए ये जो रिवर है इधर से जा रही है। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है ये भी कि ये जो टिग्रिस रिवर है ये किस कंट्री में है? जैसे इराक, याद रखिएगा नाम, इराक, टर्की, सीरिया, इन सब कंट्री में आपको टिग्रिस रिवर मिलेगा। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो आपके रिवर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, द राइटर ऑफ सोशल कंटेक्ट, ये देखिए आपका वेस्टर्न सोशल कंटेक्ट, ये रूसो है, इसका आंसर होगा ए। ठीक, अब देखिए ये रूसो क्या थे, आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉटर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है रूसो। ठीक है, तो अगर ये पूछा, जैसे ये तो मतलब ये पूछ दिया राजस्थान एग्जाम में, आपके सिलेबस में भी ये नहीं है सोशल कंट्रैक्ट रूसो के बारे में पढ़ने की। लेकिन ये चीज़ है, आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम 9th और एंड 10th का पढ़ के अगर हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो नहीं, कुछ स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना पड़ता है। किसी भी एग्जाम का वक्त अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक
लेक्चर अपलोड कर दूँ, आप लोग के स्टैंडर्ड बुक हैं जो उनको थोड़ा थोड़ा बता दो, ठीक। तो कोशिश करूँगा जैसे ये हमारे लेक्चर खत्म हो रहा है तो मैं ही खुद जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रहा है वो करवा दूंगा। ये अभी प्रीवियस ईयर का हमारा सीरीज चल रहा है, इसकी वजह से हम एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं इसमें। जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ही बताते हैं, और जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जिनका आने के ज़्यादा चांसेज है वो बताए थे। नहीं तो फिर मान लीजिए ये सोशल कंटेक्ट दिया है रूसो के बारे में, तो फिर प्लेटो के भी बारे में पढ़ना है, नॉलेज ऑफ वर्चू किसने दिया है, इन सब चीज़ों के भी बारे में पढ़ना होता है। तो उस लेवल के भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपके एग्जाम में, तो उस लेवल के भी हम चीज़ें उठाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड एट अ वाटरलू इन। नेपोलियन बोनापार्ट ये कब, ये पूछा जा रहा है कि यहाँ देखिए हिंदी में, नेपोलियन बोनापार्ट में वाटरलू में हार गया था। ये आपके राजस्थान में एग्जाम में आया था। तो ये पूछा जा रहा है कि कब हारा था, तो आपका 1815 में हारा था। अगर पूछा जाए एग्जैक्ट तो आप बताएंगे 22 जून 1815 में इनको हार हो गया था, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए, कभी डेट याद होना होता है, डेट याद नहीं रहता तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए कि 22 जून 1815 आपको याद रहेगा तो आप टिक कर लेंगे। अगर यहीं दे दिया होता 15 जून, 8 जून, 7 जून, ठीक है, तब यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर ऐसे ईयर्स दिया है, साल दिया है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी सही कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए 43 क्वेश्चन क्या है आपका, द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाल स्ट्रीट एक्सचेंज इज लोकेटेड इन, ठीक। तो ये किस आपके स्टेट में लोकेटेड किया है, किस कंट्री में लोकेट किया गया है, फ्रांस, चाइना, यूएसए या जापान, ठीक है। तो ये आपके यूएसए में लोकेट किया गया है। द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाल स्ट्रीट एक्सचेंज इज लोकेटेड इन यूएसए, ठीक, अमेरिका। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी। अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि उस समय कौन पार्टी, ये भी पूछा जा सकता है, जैसे ये भी पूछा जा सकता है, देखिए क्या कि इनका एक निक नेम, जैसे ना निक नेम होता है ना, छोटा छोटा नाम से जानते हैं, तो इनका एक और नाम था द बिग बोर्ड, ठीक है। एक और नाम से इनको बुलाते थे द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये भी पूछा जा सकता है। अगर ऐसे भी फॉर्म कर सकता है क्वेश्चन सेट करने वाले ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट मोर वीट विल विन द वार, द स्टेटमेंट इज ऑफ, ये किनका स्टेटमेंट है, अधिक गेहूं का पौधा लगाएं, गेहूं युद्ध जीतेगा, बयान, ये आपके राजस्थान में थे, किनका ये था आपका स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट विल्सन। अगर ये भी पूछा, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट विल्सन, ये देखिए कब स्टेटमेंट दिए थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उस समय ये स्टेटमेंट दिया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस समय ये स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 45 था, आप यहाँ से आंसर मैच कर सकते हैं। बाकी आप आंसर देखते रहिएगा, कभी कभी आंसर यहाँ पे गलत भी हो जाता है, तो मतलब टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो आप लोग लगातार इन चीज़ों को कंटिन्यू आप देखते रहिए। आपके पार्ट अभी तक पार्ट 3 अपलोड हो गए हैं, तो आप उन्हें देख लीजिए। और हमारा पॉलिटिकल साइंस का सीरीज चल ही रहा है, और बार बार इनको क्या करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, इनके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, या आप कमेंट कर दीजिएगा, हम पर्सनली रिप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत होगा तो पूछिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।